हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे हैं और उसमें अपना जो चैप्टर है वो है वंशागति का आणविक आधार, 12th क्लास का 6th चैप्टर। और आज का जो टॉपिक होगा वो एक छोटा सा टॉपिक है आरएनए संचार, आरएनए वर्क। कुछ चीजें जो है, कुछ बातें जो है इस टॉपिक से रिलेटेड अपन डिस्कस कर चुके हैं आनुवंशिक पदार्थ में, जो लास्ट टॉपिक अपन ने देखा था। और कुछ ऐसी बातें हैं इसके बारे में जो अपन उद्ध विकास में पढ़ेंगे, एवोल्यूशन जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो रिलेट करके अपन पढ़ेंगे। अभी एनसीईआरटी में इस टॉपिक में जो आपको दे रखा है वो अपन यहां से लाइन बाय लाइन देखते हैं। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से अपन इसे कर लेते हैं। आरएनए संचार। पूर्ववर्ती चर्चाओं से तत्काल एक प्रश्न उठता है कि प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। पूर्ववर्ती का मतलब जो अपन ने लास्ट टॉपिक में देखा था आनुवंशिक पदार्थ के बारे में, डीएनए या आरएनए, ये दोनों आनुवंशिक पदार्थ हो सकते हैं। क्योंकि अपन ने 4 प्रॉपर्टी वहां से देखी थी कि उत्परिवर्तन हो सकता है, मेंडल ने जो अपने सिद्धांत बताए थे उन्हें फॉलो करना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो ये जो 2 आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए और आरएनए, इसमें से प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? क्या डीएनए पहले आया, क्या आरएनए यहां से पहले आया? वो यहां से क्वेश्चन है अपने पास। तो इस अध्याय में रासायनिक विकास के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया जाएगा, लेकिन संक्षेप में कुछ तथ्यों के बिंदुओं को हम अवश्य उजागर करेंगे। तो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है इन्होंने, जो क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है, तो इन्होंने आंसर भी यहां पर दिया है, आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, आरएनए क्या है? पहला आनुवंशिक पदार्थ है। आरएनए से कहीं ना कहीं डीएनए बना है। इसके बारे में और डिटेल्स अपन देखेंगे उद्ध विकास में। अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रमों जैसे उपापचय, जितनी भी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसे अपन बोलते हैं उपापचय, स्थानांतरण, संबंधन आदि का विकास आरएनए से हुआ है। तो बहुत सारे अपने पास क्या है, प्रूफ है, प्रमाण है, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक। अब आरएनए के बारे में कुछ प्रॉपर्टी बता रहा है जो अपन ने सबसे फर्स्ट लेसन देखा था इस चैप्टर का। आरएनए के बारे में उसने कुछ प्रॉपर्टी वहां पर लिखी थी कि उत्परिवर्तन कर सकता है, उत्प्रेरक है, कुछ एंजाइम की बात की थी। तो पहली इसने प्रॉपर्टी लिखी कि उत्प्रेरक के जैसे काम कर सकता है। उत्प्रेरक क्या होता है? अचानक से होने वाले परिवर्तन। तो जैविक तंत्र में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया है जो आरएनए उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। ठीक है, तो आरएनए क्या कर रहा है? उत्प्रेरक के जैसा काम कर रहा है। प्रोटीन एंजाइम का कोई योगदान नहीं होता। अधिकतर जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन वाले ही होते हैं, तो उनका कोई भी इसके अंदर रोल नहीं होता। आरएनए स्वतः ही अपना जो रोल है वो यहां पर दिखाएगा। आरएनए उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी है। बिल्कुल फंक्शनल होता है, ये अपना काम करता है, लेकिन क्या है? अस्थायी है, स्थायी नहीं है। इस कारण से आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ, जिससे ये अधिक स्थायी। तो अभी मैंने आपको बताया कि आरएनए से कहीं ना कहीं क्या हुआ, डीएनए का निर्माण हुआ। तभी तो इसने बोल दिया कि आरएनए क्या है? प्रथम आनुवांशिक पदार्थ है। और रासायनिक उद्ध विकास जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि अगले चैप्टर में अपन देखेंगे, उद्ध विकास जो हुआ उसमें अपन बात करेंगे कि आरएनए से क्या हुआ है? डीएनए का निर्माण हुआ है। और आरएनए जो है अस्थायी होता है। अचानक होने वाले जो परिवर्तन, जिसे अपन उत्परिवर्तन बोल रहे हैं, वो काफी इसमें ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि डीएनए क्या होता है? स्थायी होता है और इसमें बहुत कम देखने को मिलता है। आपने सुना होगा कोविड जो है, कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस। तो ये जो वायरस, इसके अलग अलग म्यूटेंट आ चुके हैं। तो वो क्या है? वायरस है, और वायरस में जो अगर आरएनए अगर मिल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? अचानक होने वाले परिवर्तन तेजी से होंगे, इसीलिए वो क्या है? अस्थायी है। जबकि डीएनए अपने पास क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। डीएनए के द्विरज्जकों व पूरक रज्जकों के कारण इनमें पर्याप्त प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी। तो ये अपन ने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया कि डीएनए जो होता है द्विरज्जक होता है, उसमें नाइट्रोजन क्षारक हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, एसिडियो के रूप में होते हैं, ठीक है। बैकबोन यहाँ पर अपन ने बात की शर्करा और फॉस्फेट की बनी होती है। तो इसकी जो स्थायित्व की जो अपन बात करते हैं, काफी प्रॉपर्टी अपन देख चुके हैं कि डीएनए जो होता है आरएनए से क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, तो ये अपने पास एनसीईआरटी वाले जो टॉपिक है इसमें इतना सही दे रखा है। नेक्स्ट सेशन में अपन मिलेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेप्लिकेशन, प्रतिकृति, जिसे अपन बोलते हैं प्रतिकृतिकरण, जिसे अपन बोलते हैं। डिटेल से अपन यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, अच्छे से आप लोग पढ़िएगा इस टॉपिक को। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। डाउट की पिक्चर सेंड करनी है तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको धर्मेंद्र कुमार से मिलूंगा,
वहां आप डाउट की पिक्चर सेंड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।